स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर रही स्मृति ईरानी अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का पूरा मन बना चुकी हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जिस स्मृति ईरानी ने टीवी इंडस्ट्री को इसलिए छोड़ दिया ताकि राजनीति में वो कुछ कर सकें, राजनीति में एक बड़ा पहचान वो बन सके, पहचान वो बनी भी, लेकिन अमेठी चुनाव, अमेठी की सीट जब से वो हार गई उसके बाद बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। यहाँ तक कि ये तक देखा गया कि दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस विधानसभा चुनाव से पहले भी ये चर्चा चलने लगी कि क्या स्मृति को किसी एक सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। अब ऐसे में स्मृति ईरानी को ये चीजें समझ में आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है और क्या इसीलिए स्मृति ईरानी अब नाराज चल रही हैं और पार्टी से इस्तीफा देने का वो मन बना चुकी हैं। लेकिन क्या स्मृति ईरानी के साथ धोखा हुआ है या स्मृति ईरानी वाकई उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? उनका बहुत ज़्यादा बड़बोला बयान, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, गांधी परिवार को निशाने पर लेना, जनता से भिड़ जाना, जनता को भला बुरा कहना, ये तमाम चीज़ें क्या स्मृति ईरानी के करियर पर ब्रेक लगाती नजर आई? और यही चीज़ें हैं कि क्या स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव हार गई, अमेठी सीट हार गई। अब क्या बड़ी तैयारी स्मृति ईरानी की है उसको मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे राजनीति की दुनिया को छोड़ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना स्मृति ईरानी अब वापस टीवी सीरियल की दुनिया में जाती नजर आ रही हैं। आज तक ने एक हेडलाइन छापी, आपको शपथ लेनी है, फोन आते ही स्मृति ईरानी ने छोड़ा शूट, सास भी कभी बहू थी 2 शो को कहा अलविदा। देखिए, अपने मैं दर्शकों को जरा बताऊं कि टीवी की दुनिया के सबसे पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज खूब चर्चा होती है, इसकी स्टार कास्ट हाउस होल्ड नेम बन चुकी है। शो के सीजन 2 की शूटिंग जल्द ही शुरू भी होने वाली है। फैंस के बीच इसका खूब बज़ है, लेकिन शो की जान रही तुलसी वेरानी यानी स्मृति ईरानी ने इसे लेकर एक ऐसा खुलासा किया जो हर कोई चौंक उठा है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्मृति ईरानी की जो बात हो रही है वो ये है कि स्मृति ईरानी टीवी दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि टीवी इंडस्ट्री से वो खुद अलग हों, लेकिन एक फ़ोन कॉल उनके पास आता है और उस फ़ोन कॉल को वो मना नहीं कर पाती हैं, जिसके बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपने काम को अधूरा छोड़ा और राजनीति की तरफ आई। दरअसल साल 2014 का वो समय और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्मृति ईरानी को फ़ोन किया और फ़ोन कर ये कहा कि आपको शपथ लेनी है तो मंत्री पद की। ये सुनते ही स्मृति ईरानी थोड़ा सा शॉक भी हो जाती हैं और उन्हें बहुत ये भी लगता है कि पीएम मोदी का फ़ोन उनके लिए आया है। हालांकि स्मृति ईरानी मना भी कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी की ज़रूरत है आपको और आपको आना पड़ेगा। और उन दिनों की मैं बात कर रहा हूं कि जब कभी सास भी कभी बहू थी कि जो सीज़न 2 है उसकी शूटिंग की तैयारी हो रही थी, शो उस वक्त लिखा जा चुका था और अब नया कैरेक्टर जो है अब निभाने के लिए तैयार थी स्मृति ईरानी और नए तमाम तरीके की तैयारियां थी, लेकिन उन्हें वहां से ब्रेक लेना पड़ा और वो राजनीति में है। और सीधे तौर पर यह देखने को मिलता है कि स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी में मेरे साथ बीच में कुछ समय ठीक भी नहीं रहा, क्योंकि वो इस वजह से भी कह रही हैं क्योंकि पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। क्योंकि मैं वही बात कर रहा था कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद में जब स्मृति ईरानी को पार्टी अलग कर देती है और इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस गांधी परिवार पर बहुत ज़्यादा भला बुरा उन्होंने कहा, वही गांधी परिवार के शख्स राहुल गांधी ने जिन्होंने स्मृति का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि एक महिला के बारे में ऐसा बोलना
ठीक नहीं रहेगा। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर उसके बाद से निशाना साधना बंद कर दिया, या बहुत नपी तुली बात वो कांग्रेस को लेकर करने लगी। लेकिन अब ये चर्चा है कि स्मृति ईरानी इस बात को समझ गई हैं कि बीजेपी में उनकी पारी अब आगे नहीं चल पाएगी, और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी इस बात को माना है कि पार्टी ने उन्हें साइडलाइन तो किया है। अब ऐसे में स्मृति ईरानी पूरी तरीके से राजनीति को छोड़कर अब टीवी की दुनिया में वापस जा रही हैं। क्या वहां पर वो अपना नाम कमा पाएंगी और क्या वो पहचान बना पाएंगी जो पहले थी, ये जरूर देखना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।